बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां नहीं सिर्फ भावनाएं बेची जाती हैं, ये इमोशंस हर फ्रेम में, हर डायलॉग में और हर गाने में झलकते हैं। लेकिन जब बात आती है आइटम सॉन्ग्स की, तो ये केवल इमोशंस नहीं बेचते, ये बेचते हैं ग्लैमर, उत्सुकता और कभी कभी कंट्रोवर्सी भी। आज आइटम सॉन्ग्स सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि ये फिल्मों की पहचान बन चुके हैं। आइटम सॉन्ग्स इतने जरूरी क्यों हो गए, उनकी जड़ें कहां से आईं और उनका समाज और इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ता है। चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं और बॉलीवुड के इस अनोखे पहलू को विस्तार से समझते हैं। बॉलीवुड में गानों का इतिहास 1931 में शुरू हुआ, जब आलमारा भारत की पहली टॉकी फिल्म रिलीज हुई। उस फिल्म में 7 गाने थे, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी था। 1940 और 50 के दशक में बॉलीवुड म्यूजिक फिल्मों की आत्मा बन गया। इंद्रसभा जैसी फिल्म में 72 गाने तक थे। ये गाने कहानियों का हिस्सा होते थे, जो इमोशंस और प्लॉट को आगे बढ़ाते थे। लेकिन फिर 50 और 60 के दशक में सिनेमा में एक नया ट्रेंड आया, डांस नंबर्स। इसी समय हेलन का उदय हुआ, जिन्होंने बॉलीवुड को आइटम सॉन्ग्स का पहला बड़ा स्टार दिया। मेरा नाम चिन चिंचू और ये रात फिर ना आएगी जैसे गाने सिर्फ म्यूजिकल नंबर्स नहीं थे, ये एक इवेंट बन गए थे। हेलेन की डांसिंग और स्क्रीन प्रेजेंस ने आइटम सॉन्ग्स को बॉलीवुड में एक नई पहचान दी। कैबरे और डिस्को कल्चर बॉलीवुड में घुलने लगे। हेलेन के गानों ने दर्शकों को थिएटर खींचा और प्रोड्यूसर्स को महसूस हुआ कि आइटम सॉन्ग्स एक मार्केटिंग टूल बन सकते हैं। 1970 और 80 के दशक का एरा, इस दौर में बॉलीवुड पर एक्शन और मेल डोमिनेटेड कहानियों का राज था। लेकिन इन फिल्मों के बीच आइटम सॉन्ग्स ने दर्शकों को एक ग्लैमरस ब्रेक दिया। महबूबा महबूबा, शोले और ये मेरा दिल, डॉन जैसे गाने फिल्मों के फोकल पॉइंट बन गए। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे सितारे जहां एक्शन से भरी कहानियों के लिए जाने जाते थे, वहीं उनके अपोजिट फीमेल डांसर या आइटम गर्ल्स ग्लैमर ऐड करते थे। 1990 का दशक, 90 के दशक तक आते आते आइटम सॉन्ग्स का स्वरूप और बोल्ड हो गया। इस दशक में माधुरी दीक्षित का गाना चोली के पीछे क्या है एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया। इस गाने ने कंट्रोवर्सी खड़ी की, लेकिन साथ ही ये साबित किया कि आइटम सॉन्ग्स फिल्मों के लिए कितना फायदेमंद हो सकते हैं। डबल मीनिंग लिरिक्स का उदय, 90 के दशक में गानों के बोल में डबल मीनिंग लिरिक्स और सेंसुअल एलिमेंट्स शामिल होने लगे। सरकाए लो खटिया और खड़ा है जैसे गानों ने नए विवाद खड़े किए। यहाँ तक कि रोमांटिक फिल्मों में भी आइटम सॉन्ग्स को एक कमर्शियल हुक के तौर पर पेश किया जाने लगा। 2000 का दशक और ग्लोबल इम्पैक्ट, 2000 के दशक में आइटम सॉन्ग्स ने बॉलीवुड को एक ग्लोबल अपील दी। मलाइका अरोड़ा का मुन्नी बदनाम हुई, कटरीना कैफ का चानी चमेली और करीना कपूर का फेविकोल से जैसे गानों ने ग्लोबल मार्केट में अपनी छाप छोड़ी। इन गानों में ग्लैमर, हुक लाइंस और हाई एनर्जी बीट्स का ऐसा मिश्रण था जिसने दर्शकों को बांधे रखा। इस दशक में आइटम सॉन्ग्स सिर्फ एक एंटरटेनमेंट टूल नहीं रहे, बल्कि फिल्मों की सफलता का पैमाना बन गए। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने इन्हें अपनी फिल्मों का मुख्य मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना लिया। आइटम सॉन्ग्स का इकोनॉमिक महत्व, आज आइटम सॉन्ग्स फिल्मों के बजट का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। एक हिट आइटम सॉन्ग फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कई गुना बढ़ा सकता है। शीला की जवानी और बेबी डॉल जैसे गाने यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज हासिल करते हैं। इन गानों के प्रमोशनल वीडियोस, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और यहाँ तक कि पार्टी एंथम के तौर पर इस्तेमाल होने से उनकी कमर्शियल वैल्यू और बढ़ जाती है। आइटम सॉन्ग्स और कंट्रोवर्सी, जहाँ ये गाने दर्शकों को आकर्षित करते हैं, वहीं इन पर ऑब्जेक्टिफिकेशन का आरोप भी लगता है। लिरिक्स जैसे मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ, गटका ले सैया एल्कोहल से और चिकनी चमेली विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ एक और डबल स्टैंडर्ड सामने आता है। मेल एक्टर्स भी आइटम नंबर्स करते हैं, जैसे शाहरुख खान का दर्द डिस्को और रणवीर सिंह का मल्हारी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को सिजलिंग और डायनामिक कहा जाता है, जबकि फीमेल एक्टर्स को अक्सर सिर्फ ग्लैमर के लिए जज किया जाता है। सांस्कृतिक असर, आइटम सॉन्ग्स का असर हमारी युवा पीढ़ी और समाज पर गहरा होता है। ये गाने न केवल अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, बल्कि हाइपर सेक्सुअलाइज्ड बिहेवियर को भी नॉर्मलाइज करते हैं। विवादों के बीच उम्मीद की किरण, आज कुछ फिल्म मेकर जैसे अनुराग कश्यप, शुजित सरकार और जोया अख्तर कंटेंट ड्रिवन सिनेमा पर फोकस कर रहे हैं। ये फिल्म मेकर स्टोरी टेलिंग पर जोर देते हैं और आइटम सॉन्ग से बचते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक दर्शक इन गानों को पसंद करेंगे और कंज्यूम करेंगे, तब तक प्रोड्यूसर्स इन्हें बनाते रहेंगे। तो आपका क्या ख्याल है, क्या आइटम सॉन्ग्स एक हार्मलेस एंटरटेनमेंट हैं या हमारे समाज और सिनेमा पर इनका नकारात्मक असर पड़ता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो
पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।